गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि कल आपसे बातचीत हुई थी, अपना सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक द्रव एवं वायवीय इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करने से संबंधित। तो पिछली क्लास में हमने जैसा आपको बताया था कि हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक का क्या सिलेबस है और सिलेबस के अनुसार हमें कैसे पढ़ना है, इसके बारे में कल हमने बताया था। आज ये हमारी दूसरी क्लास है और हम सबसे पहले अपना पहला चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन और परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करें कि जैसा कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, तो बात करें हाइड्रोलिक्स यानी हमारा जो द्रवीय इंजीनियरिंग होता क्या है, द्रव्य क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है यानी तरल जिसे बोलते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें द्रवीय इंजीनियरिंग की, तो द्रवीय इंजीनियरिंग को समझने से पहले हम ये मानते हैं कि द्रव्य क्या है, कि द्रव्य जो है हमारे विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका उपयोग करके हम अपने इंजीनियरिंग के कार्यों को आसानी से कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने कि द्रवीय इंजीनियरिंग एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य यानी लिक्विड की सहायता से ये पता करें कि किसी भी लिक्विड का क्या फ्लो हो सकता है, क्या उसकी गति हो सकती है, कितनी देर में वो फ्लो कर सकता है, कितने प्रकार का तरल होता है, प्रत्येक तरल की स्थिति में क्या हमें शक्ति मिलेगी यानी पावर या एनर्जी मिलेगी, उसके सबके बारे में अध्ययन करते हैं हम द्रवीय इंजीनियरिंग के अंतर्गत। यानी द्रवीय इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं, द्रव्यों के प्रवाह क्या कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का द्रव्य से किस प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इन सभी का अध्ययन हम द्रवीय इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। बात आती है जो अभी तक हमने बात की द्रवीय इंजीनियरिंग की, तो द्रव्य यानी मैटर होता क्या है, मैटर यानी द्रव्य एक ऐसा सब्सटेंस यानी एक ऐसी वस्तु होती है जो स्थान घेरती है। हमने बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ी है कि द्रव्य वो चीज है जो स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं, मैटर यानी लिक्विड। अब जो ये मैटर यानी लिक्विड द्रव्य होता है उसको तीन रूपों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें जो अंतर होता है कई प्रकार से अंतर होते हैं, लेकिन जो बेसिक अंतर हमारा होता है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस बना है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स की बीच की दूरी के आधार पर हम इसे ठोस, द्रव और गैस में विभाजित करते हैं। अगर इनके बीच का स्पेस ना के बराबर हो तो हमारा क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर इनके बीच का स्पेस थोड़ा हो यानी बहुत कम मात्रा में अगर पाया जाए या थोड़ा गैप अगर हो तो इसमें आता है लिक्विड में आता है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस की कंडीशन में होता क्या है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस आधार पर हम किसी द्रव्य को ठोस, द्रव और गैस के रूप में विभाजित कर सकते हैं। अब हम बात करें जो हमारा ये लिक्विड और गैस है यानी जिसमें मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच की दूरी क्या हो थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, उन दोनों सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड यानी तरल। तरल एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम बात करते हैं, फ्लूइड अगर हम बात करें कहीं पे तो फ्लूइड एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपना रूप क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, यानी उसे जिस स्थान पर रखा जाएगा या जिस बर्तन में रखा जाएगा वो उसका रूप क्या कर लेगा, आसानी से ग्रहण कर सकता है। दूसरी बात, अगर हम कहीं पर भी इस पूरे सब्जेक्ट में फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम वहां पर लिक्विड और गैस की बात, दोनों की बात कर सकते हैं या करते हैं। अब हम बात करें कि ये जो हमारा फ्लूइड होता है, अगर लिक्विड और गैस में बेसिक अंतर क्या होते हैं, आप बचपन में या अपने क्लास 10th के स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य यानी लिक्विड जो होता है उसमें हमारे जो है लिक्विड में असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल का प्रॉपर्टी होती है, यानी अकम्प्रेसिबल हो सकते हैं। दूसरा, इनमें घनत्व की मात्रा कुछ ना कुछ पाई जाती है, इसमें फ्री
सरफेस होता है, इसके लिक्विड के ऊपर क्या होता है, फ्री सरफेस पाया जाता है। जबकि इसमें गैसेस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि गैस हमारा क्या हो सकता है, कंप्रेसिबल स्थिति में हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में जैसे हमने बताया कि डेंसिटी क्या है, कंप्रेसिबल क्या है, इनकंप्रेसिबल क्या है, बाद में हम जब फ्लूइड का जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके बारे में एक एक प्रॉपर्टी को बड़े आराम से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा होता है तरलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। क्लासिफिकेशन अगर फ्लूइड की हम बात करें तो किसी भी फ्लूइड को तीन आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है कि कोई फ्लूइड हमारा कितना कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस मतलब अगर इसको हमने दबाने की कोशिश की और ये अगर दब गया तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेस कहेंगे। अगर हम इस मार्कर को दबाते हैं और ये मार्कर नहीं दब रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकंप्रेसिबल मार्कर कहेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर फ्लूइड को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा होता है व्यवहार के स्थान पर। ठीक है, जैसे व्यवहार की हम अगर बात करें तो अगर जैसे व्यवहार में जैसे होता क्या है कि एक होता है आइडियल पर्सन, एक होता है रियल पर्सन। ठीक है, आइडियल पर्सन जैसे आपके या आपसे संबंधित कोई है जिसको आप आइडियल मानते हैं, ठीक है, उसी आधार पर। और एक होता है रियल, जैसे कोई पिक्चर हम देखते हैं तो उसमें एक आइडियल मूवी होती है, रियल मूवी होती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम बात करें तो जो ये हमारा व्यवहार यानी हमारा जो व्यवहार दे रहा है फ्लूइड वो रियल फ्लूइड है कि आइडियल फ्लूइड है, उसके आधार पर भी हम फ्लूइड को क्या करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरी बात आती है श्यानता के आधार पर। श्यानता होती क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में एक्चुअली विस्कोसिटी एक हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। विस्कोसिटी मतलब ये है कि जैसे कि हमने अगर किसी भी फ्लूइड पर फोर्स लगाया तो उस फ्लूइड के पर यूनिट लेंथ पर जो है कितना वेग से वो आगे विस्थापित हुआ यानी उसके रोकने की प्रॉपर्टी क्या है, श्यानता के आधार पर हम इसको फ्लूइड को क्लासिफाई करते हैं। तो जो है इसके आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अभी हम आपको बताते हैं इस जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे तरलों का वर्गीकरण, तो तीन आधार पर तरलों को विभाजित किया गया था। एक था हमारा संपीड़ितता के आधार पर, दूसरा था व्यवहार के आधार पर, तीसरा था श्यानता के आधार पर। संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर हम बात करें, किसी फ्लूइड को क्लासिफाई अगर किया जा रहा है तो एक लिक्विड था, दूसरा गैस था, यानी द्रव और गैस। द्रव और गैस में अंतर यह है कि द्रव में जो हमारी इनकंप्रेसिबिलिटी थी यानी अगर हम इसको दबा सक रहे हैं तो ये क्या है, हमारा कंप्रेसिबल है। अगर ये नहीं दब रहा है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, इनकंप्रेसिबल है। अगर कोई भी चीज हमारा इनकंप्रेसिबल है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, डेंसिटी की कुछ ना कुछ मात्रा पाई जा रही है। इसलिए जो द्रव्य हमारा होता है, द्रव्य में इनकंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है, घनत्व पाया जाता है, और साथ ही साथ हमारा जो लिक्विड होता है उसकी ऊपरी सतह पर क्या होती है, फ्री सरफेस यानी मुक्त सतह पाई जाती है। जबकि गैस की स्थितियों में ये क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, ये कंप्रेसिबल होता है, इसमें घनत्व की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और मुक्त सतह नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें व्यवहार के आधार पर, तो व्यवहार के आधार पर बताया कि आपको दो तरह के तरल होते हैं, एक होता है आदर्श तरल, दूसरा होता है व्यवहारिक तरल। यानी एक को बोलते हैं हम आइडियल फ्लूइड, दूसरे को बोलते हैं रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड मतलब कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्या हो कमी ना पाई जाए, यानी ये ऐसा फ्लूइड हमारा कि जिसमें किसी प्रकार का घर्षण ना उत्पन्न कराया जा सके, किसी प्रकार की कंप्रेसिबिलिटी ना हो, ठीक है, किसी प्रकार की विस्कोसिटी ना पाई जाए। यानी अगर हम बात करें तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे श्यानता की, तो श्यानता, ठीक है, श्यानता के साथ साथ घर्षण, श्यानता हो गई, घर्षण हो गया और संपीड़ितता। ये सब चीजें क्या हो कि अगर किसी फ्लूइड में ये सब तीन प्रॉपर्टी अगर क्या हो नहीं पाई जाए तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, आदर्श फ्लूइड कहते हैं। जबकि अगर हमारे पास ऐसा कोई फ्लूइड हो जिसमें श्यानता, घर्षण तथा
संपीड़ितता यानी असंपीड़ितता का गुण पाया जाए। तो ऐसा फ्लूइड हमारा क्या कहलाता है? तरल फ्लूइड, व्यवहारिक तरल कहलाता है। अब हम बात करें श्यानता के आधार पर फ्लूइड को अगर क्लासिफाई किया जाता है तो फ्लूइड होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा होता है अन्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन और अन्यूटोनियन फ्लूइड में क्या अंतर है कि जैसे जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है हमारा, कि अगर ऐसा कोई तरल जिसमें अगर हम कर्तन प्रतिबल लगाते हैं, अगर हम कर्तन प्रतिबल लगा रहे हैं और उसके अनुसार वेग प्रवणता क्या हो, उसके समानुपाती हो, तो ऐसा फ्लूइड हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। और अगर जिसमें कर्तन प्रतिबल उसकी वेग प्रवणता के समानुपाती ना हो तो ऐसे फ्लूइड को हम अन्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो ऐसे फ्लूइड को अन्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब कोई भी चीज न्यूटन के नियम को अगर पालन कर रही है तो ऐसा फ्लूइड क्या कहलाएगा? न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। और जिसमें हमारा न्यूटन के नियम कुछ हद तक फॉलो ना हो, या हम ये कह सकें कि न्यूटोनियन तो फ्लूइड ना ही फॉलो कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? अन्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो इसके केस में हम ये लिख सकते हैं कि कर्तन प्रतिबल जो हमारा है, कर्तन प्रतिबल क्या हो? वेग प्रवणता के, वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जबकि हम बात करें इन न्यूटोनियन फ्लूइड की तो इसमें कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल वेग प्रवणता के समानुपाती नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि ये न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, का पालन करते हैं, और ये पालन नहीं करते हैं। नो रूल फॉलो। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हाइड्रोलिक्स फ्लूइड कितने प्रकार का होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, क्लासिफिकेशन के आधार पर फ्लूइड को क्या कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड के क्या क्या गुण होते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को थैंक यू।